नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करते हैं राजस्थान जीके के एक अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है राजस्थान की ज़िले। आज के वीडियो में हम राजस्थान के ज़िलों के बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर के बारे में शुरुआत करते हैं। राजस्थान देश में जल संसाधनों की सबसे बड़ी कमी का सामना करता है। भारत के कृषि योग्य क्षेत्र का 13.88%, जनसंख्या का 5.67% और देश के पशुधन का लगभग 11%, लेकिन इसमें केवल 1.16 सतही जल और 1.170 भूजल है। तो इस प्रकार लगभग 10% भूमि क्षेत्र वाले राजस्थान में देश का लगभग 1% जल संसाधन है। परीक्षा में कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि राजस्थान में भारत का कितने प्रतिशत सतही जल उपलब्ध है। तो इसका आंसर होगा 1.16%। राजस्थान में प्राचीन काल से ही लोग जल स्रोतों के निर्माण को प्राथमिकता देते हैं। इस कार्य से संबंधित शब्दों पर एक नज़र डालते हैं, जैसे मिरली या मिरवी, तालाब, बावड़ी, कुंड आदि के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव करने वाला व्यक्ति। यानी तालाब है, कुंड है, बावड़ी के लिए जो उपयुक्त स्थान होता है उसको चुनाव करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको मिरवी या मिरली के नाम से जाना जाता है। कुआं खोदने वाले उत्कृष्ट व्यक्ति को कीड़िया और चुनाई करने वाले को चेजारा कहा जाता है। राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर है और भारत की झीलों की नगरी श्रीनगर है। तो राजस्थान की कुछ खारे पानी की और मीठे पानी की झीलें जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खारे पानी की झीलें। तो सांबर जो जयपुर में है, पचभद्रा बाड़मेर में, डीडवाना नागौर में, लूणकरणसर बीकानेर में, फलोदी जोधपुर में, कावोद जैसलमेर में, रेवासा सीकर में, ताल छापर चूरू में, कुचामन नागौर में, डेगाना नागौर में, पोकरण जैसलमेर में, बाप जोधपुर में, कोछोर सीकर में, नावा नागौर में, पीथनपुरी सीकर में। तो ये सभी ज़िले खारे पानी की है जो कि इन जिलों में स्थित है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में मीठे पानी की ज़िले। तो इसमें आता है जयसमंद झील जो उदयपुर में है, राजसमंद झील जो राजसमंद में है, बालसमंद जोधपुर में है, आना सागर झील अजमेर में है, फतेह सागर झील उदयपुर में है, फाय सागर झील अजमेर में है, उदय सागर झील उदयपुर में है, पुष्कर झील अजमेर में है, कोलायत झील बीकानेर में है, नक्की झील सिरोही में है, सिलीसेड झील अलवर में है, पिछोला झील उदयपुर में है और कायलाना झील जोधपुर में है। तो ये सभी झीलें मीठे पानी की झीलें हैं। तो इस प्रकार हमने खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलों के बारे में जान लिया। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में राजस्थान की 5 झीलों को क्रमशः अजमेर की आना सागर झील, पुष्कर सरोवर झील, उदयपुर की पिछोला झील और फतेह सागर झील और माउंट आबू की नक्की झील को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की 5 जिले हैं: आना सागर, पुष्कर, पिछोला, फतेह सागर और नक्की झील। अब हम जानते हैं राजस्थान की मीठे पानी की प्रमुख झीलों के बारे में। इसका हम विस्तार से वर्णन जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जयसमंद झील, जिसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील है। तो ध्यान देना दोस्तों, ये राजस्थान में जो सबसे बड़ी मीठे पानी की जो कृत्रिम झील है वह जयसमंद झील है। इस झील का निर्माण मेवाड़ के राजा जय सिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर 1687 से 91 के मध्य करवाया था। इस झील में छोटे बड़े 7 टापू हैं। इनमें सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का बागड़ा या बकड़ा है और उससे छोटे का नाम प्यारी है। इस टापू
टापुओं पर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। जयसमंद झील से उदयपुर जिले को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। जयसमंद झील को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस झील से श्यामपुरा व भाट दो नहरें भी निकाली गई है। तो जो जयसमंद झील है उसमें गोमती नदी का पानी रोककर इस झील का निर्माण करवाया था मेवाड़ के राणा जयसिंह ने, इसलिए इस झील का नाम पड़ा जयसमंद झील। एशिया या भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, जो कि भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है। अब हम बात करते हैं राजसमंद झील, जो कि राजसमंद में है। इसका निर्माण मेवाड़ के राजा राज सिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर 1662 से 1676 के मध्य इस झील का निर्माण करवाया। तो इस झील का निर्माण भी गोमती नदी का पानी रोककर करवाया गया था, राजसमंद झील का। इस झील का उत्तरी भाग नौचौकी पाल कहलाता है। तो ये प्रश्न अच्छा है कि किस झील का भाग नौचौकी कहलाता है। तो इसका आंसर होगा राजसमंद झील। यहीं पर 25 काले संगमरमर की चट्टानों पर मेवाड़ का पूरा इतिहास संस्कृत में उत्कीर्ण है। इसे राज प्रशस्ति कहते हैं, जो कि संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। राज प्रशस्ति अमर काव्य वंशावली नामक पुस्तक पर आधारित है, जिसके लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग है। इसके किनारे घेवर माता का मंदिर भी है। तो ध्यान देना कि घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील के किनारे स्थित है और इसी झील के किनारे राज प्रशस्ति लिखी हुई है। अब हम जानते हैं पिछोला झील के बारे में, जो कि उदयपुर में स्थित है। 14वीं सदी में इस मीठे पानी झील का निर्माण राणा लाखा के समय एक पिच्छू नामक बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में करवाया। तो ध्यान देना, जो पिछोला झील है इसका निर्माण एक बंजारे ने करवाया था। पिछोला झील में बने टापुओं पर जग मंदिर व जग निवास महल बने हुए हैं। तो पिछोला झील में 2 महल बने हैं, एक तो जग मंदिर और एक है जग निवास। जग मंदिर को लेक पैलेस कहते हैं और जग निवास को लेक गार्डन पैलेस कहते हैं। जग मंदिर का निर्माण महाराणा करण सिंह ने सन 1620 ईस्वी में शुरू करवाया था तथा जगत सिंह प्रथम ने 1651 ईस्वी में पूर्ण करवाया। मुगल शासक शाहजहां ने अपने पिता के विद्रोह के समय यहाँ शरण ली थी। जग मंदिर महल में ही 1857 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महाराणा स्वरूप ने नीमच की छावनी से भागकर आए 40 अंग्रेजों को शरण देकर क्रांतिकारियों से बचाया था। तो इसलिए इस झील का महत्व बहुत ज़्यादा है। जग निवास महल का निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने 1746 में करवाया था। वर्तमान में इसे पर्यटन केंद्र के रूप में इन महलों को लेक पैलेस के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस झील के समीप गलकी की नटनी का चबूतरा बना हुआ है। तो ध्यान देना बच्चों, ये प्रश्न भी पूछा गया था कि नटनी का चबूतरा किस झील में स्थित है। तो ध्यान देना एक ही झील के समीप है, तो इसका आंसर होगा पिछोला झील। इस झील के किनारे राजमहल या सिटी पैलेस है। इसका निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इसे राजस्थान की वेस्टर्न महलों की संज्ञा दी है। तो सीसाराम व बूछड़ा नदियों इस झील को जलापूर्ति करती है। तो ध्यान देना बच्चों, जो पिछोला झील है उसमें सीसारामा और बूछड़ा नदियाँ इस झील को जलापूर्ति करती है। राजस्थान में सौर ऊर्जा की चलित प्रथम नाव पिछोला झील में ही चलाई गई थी। ये प्रश्न भी अच्छा है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा से चलित जो पहली नाव थी वो किस झील में चलाई गई। तो इसका आंसर होगा पिछोला झील। अब हम जानते हैं आना सागर झील के बारे में, जो कि अजमेर में स्थित है। अजमेर शहर के मध्य स्थित इस झील का निर्माण अजय राज के पुत्र अर्णोराज यानी पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अनाजी ने 1137 ईस्वी में कराया। जैनक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में लिखा है कि अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया था, क्योंकि इस विजय में तुर्कों का अपार खून बहा था। पहाड़ों के मध्य स्थित होने के कारण यह झील अत्यंत मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। अतः मुगल शासक जहांगीर ने इसके समीप
नूरजहाँ का महल बनवाया था, जो कि रूठी रानी के महल के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी अच्छा है कि किस झील के समीप नूरजहाँ का महल है, तो इसका आंसर होगा आना सागर झील। दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। इस उद्यान में नूरजहाँ की मां अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था। इसके किनारे जहांगीर ने चश्मा ए नूर झरना बनवाया। तो ध्यान देना, जो आना सागर झील है उसके किनारे जहांगीर ने चश्मा ए नूर झरना बनवाया था। जहांगीर ने इसी उद्यान में 5 बारादरी का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार ये आना सागर झील महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं नक्की झील की। राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर स्थित नक्की झील राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर तथा सबसे गहरी झील है। तो राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर और सबसे गहरी झील का नाम है नक्की झील। राजस्थान की एकमात्र झील जो सदियों में जम जाती है वह नक्की झील है। झील का निर्माण ज्वालामुखी उत्कीर्ण से हुआ है, अर्थात यह एक प्राकृतिक झील है। मान्यता के अनुसार इस झील की खुदाई देवताओं ने अपने नाखून से की है, अतः इसे नक्की झील के नाम से जाना जाता है। यह झील पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। इस झील में टापू है जिस पर रघुनाथ जी का मंदिर बना है। इसके अलावा इस झील के एक तरफ मेंढक जैसी चट्टान बनी हुई है जिसे टोड रॉक कहा जाता है। एक चट्टान की आकृति महिला के समान है जिसे नन रॉक कहा जाता है। एक आकृति लकड़ा लकड़का लड़की जैसी है जिसे कपल रॉक कहा जाता है। लड़के और लड़की जैसी आकृति है जिसे कपल रॉक कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ हाथी गुफा, चंपा गुफा, राम झरोका, पैरट रॉक आदि दर्शनीय स्थल है। यह झील ग्रास्य जनजाति का आध्यात्मिक केंद्र है, अतः लोग अपने मृतकों के अस्थियों का विसर्जन नक्की झील में ही करते हैं। इसके समीप ही अर्बुदा देवी का मंदिर है, अतः इस पर्वत को आबू पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हमने नक्की झील के बारे में जाना है। अब हम जानते हैं पुष्कर झील की, जो कि राजस्थान की प्रमुख झीलों में से एक है। राजस्थान के अजमेर ज़िले में अजमेर शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर पुष्कर झील का निर्माण ज्वालामुखी उद्गीर्ण से हुआ है। यह झील भी एक प्राकृतिक झील है। यह राजस्थान के सबसे पवित्र सरोवर माना जाता है, इसलिए इसे आदि तीर्थ, पांचना तीर्थ, कोंकण तीर्थ, तीर्थों का मामा या तीर्थराज भी कहा जाता है। देखो, जो पुष्कर झील है या पुष्कर सरोवर है उसके बहुत सारे नाम है, जैसे आदि तीर्थ है, पांचना तीर्थ है, कोंकण तीर्थ है, तीर्थों का मामा या तीर्थराज भी कहा जाता है। पुष्कर झील के बारे में मान्यता है कि खुदाई पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा की गई है, अतः पुष्कर झील की संज्ञा दी गई है। तथा किंवदंती के अनुसार इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी के हाथ से गिरे 3 कमल के पुष्पों से हुआ है, जिससे क्रमशः वरिष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर तथा कनिष्ठ पुष्कर का निर्माण हुआ है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने यहाँ स्नान किया। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। विश्वामित्र ने यहाँ तपस्या की। वेदों को यहाँ अंतिम रूप से संकलन हुआ। 4वीं शताब्दी में कालिदास ने अपनी कृति अभिज्ञान शाकुंतलम इसी स्थान पर रची थी। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है कि इस सरोवर की तुलना तिब्बत की मानसरोवर झील के अलावा और किसी से नहीं की जा सकती। तो ये प्रश्न भी अच्छा है कि मानसरोवर झील की तुलना राजस्थान की किस झील के साथ की जा सकती है, तो इसका आंसर होगा पुष्कर झील। इस झील के चारों ओर अनेक प्राचीन मंदिर है। इनमें ब्रह्मा जी का मंदिर सबसे प्राचीन है, जिसका निर्माण 10वीं शताब्दी में पंडित गोकलचंद पारिक ने करवाया था। इसी मंदिर के सामने पहाड़ी पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री देवी का मंदिर है, जिसमें मां सरस्वती की प्रतिमा लगी हुई है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में आसोता नामक स्थान पर एक अन्य ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। तो इस प्रकार और हम जानते हैं पुष्कर झील में के बारे में। तो पुष्कर झील के चारों ओर
52 घाट बने हुए हैं। इन घाटों पर लोग अपने पितरों का लोकार्पण करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है, दीपदान की प्रक्रिया होती है। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला यहाँ पर लगता है। यहाँ पर एक महिला घाट भी बना हुआ है जिसे वर्तमान में गांधी घाट कहा जाता है। इसका निर्माण 1922 में मैडम मेरी ने करवाया था। गांधी जी की इच्छा पर उनके अस्थियों का विसर्जन पुष्कर झील में ही किया गया था। इनमें जयपुर घाट सबसे बड़ा घाट है। पुष्कर में राजस्थान में दक्षिण भारतीय शैली के सबसे प्राचीन मंदिर श्री रंग जी का मंदिर भी बना हुआ है। तो ये प्रश्न भी अच्छा है कि श्री रंग जी का मंदिर किस झील के किनारे बना हुआ है, तो इसका आंसर होगा पुष्कर झील। पुष्कर में आई मिट्टी को साफ करने में 1998 में कनाडा सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। पुष्कर के रातानंगा के नाम में नाथपंथ की बैराग शाखा भी की गद्दी बनी हुई है। पुष्कर के पंचकुंड को मृगवन घोषित भी किया हुआ है। तो पुष्कर के जो पंचकुंड है उसको मृगवन घोषित किया गया है। तो इस प्रकार हमने पुष्कर झील के बारे में जाना। अब हम जानते हैं फतेह सागर झील के बारे में जानेंगे, जो कि उदयपुर में स्थित है। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित इस मीठे पानी की झील का निर्माण मेवाड़ के शासक जय सिंह ने 1678 ईस्वी में करवाया। बाद में यह अतिवृष्टि होने के कारण नष्ट हो गई। तब इसका पुनर्निर्माण 1889 में महाराजा फतेह सिंह ने करवाया तथा इसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई। अतः इस झील को फतेह सागर झील कहा जाता है। तो ध्यान देना दोस्तों कि इस झील का नाम महाराणा या महाराजा फतेह सिंह के नाम से पड़ा था, जो कि जिसने इसका पुनर्निर्माण 1889 में करवाया। इस झील में टापू है जिस पर नेहरू उद्यान बना है। इस झील में सौर वेधशाला भी बनी हुई है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की किस झील के मध्य सौर वेधशाला बनी हुई है, तो इसका आंसर होगा उदयपुर की फतेह सागर झील में सौर वेधशाला बनी हुई है। फतेह सागर झील में अहमदाबाद संस्थान ने 1975 में भारत की पहली सौर वेधशाला स्थापित की। तो ध्यान देना बच्चों कि जो पहली सौर वेधशाला है वह फतेह सागर झील में 1975 में स्थापित की गई। इसी झील के समीप बेल्जियम निर्मित टेलीस्कोप की स्थापना सूर्य व उसकी गतिविधियों का अध्ययन के लिए की गई। फतेह सागर झील से उदयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। उदयपुर की देवाली गांव में उदयपुर के देवाली गांव में स्थित होने के कारण इसे देवाली तालाब भी कहा जाता है। तो ध्यान देना दोस्तों, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि किस झील को देवाली तालाब के नाम से भी जाना जाता है। तो जो फतेह सागर झील है उसको देवाली तालाब के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार हमने फतेह सागर झील के बारे में जाना है। अब हम जानते हैं कोलैत झील के बारे में, जो कि बीकानेर में स्थित है। राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित इस मीठे पानी की झील के समीप सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है। इस आश्रम को राजस्थान का सुंदर मरुद्यान भी कहा जाता है। तो राजस्थान का सुंदर मरुद्यान किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा कपिल मुनि के आश्रम को राजस्थान का सुंदर मरुद्यान कहा जाता है। यह आश्रम NH 62 पर स्थित है। कोयलाई झील की उत्पत्ति कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए की। यहीं पर कार्तिक मास की पूर्णिमा में मेला भरता है। इस झील में दीप जलाकर अर्पण किया जाता है। समीप ही एक शिवालय है जिसमें 12 शिवलिंग है। तो इस प्रकार हमने कोयलाई झील के बारे में जाना। अब हम जानते हैं सिलीसेट झील। यह झील अलवर में स्थित है। इसके किनारे अलवर के महाराजा विनय सिंह ने 1845 में अपनी रानी के लिए एक शाही महल, लेक पैलेस व एक शिकारी लॉज का निर्माण करवाया। यह झील राजस्थान की नंदनकानन कहलाती है। तो ध्यान देना बच्चों, राजस्थान के नंदनकानन झील किसे कहते हैं? सिलीसेट झील को।
अब हम बात करते हैं उदय सागर झील की। यह उदयपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण मेवाड़ के शासक उदय सिंह ने आयर नदी के पानी को रोककर करवाया था। तो उदय सागर झील में आयर नदी का पानी आता है। इस झील के निकलने के बाद ही आयर का नाम बेड़च हो जाता है। मेवाड़ महाराणा फाउंडेशन के द्वारा उदय सिंह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने उदय सागर झील के बारे में जाना। अब हम जानते हैं फाय सागर झील के बारे में। यह अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण बांडी नदी के पानी को रोककर करवाया गया। इसे अंग्रेज इंजीनियर फॉय के निर्देशन में करवाया गया था, इसलिए इसे फॉय सागर कहते हैं। इसका जल स्तर अधिक हो जाने पर इसका पानी आना सागर में भेज दिया जाता है। तो हमने फॉय सागर की बात की। अब हम बात करते हैं बालसमंद झील की। जोधपुर मंडोर मार्ग पर स्थित है। इसका निर्माण 1159 में परिहार शासक बालक राव ने करवाया था। इस झील के मध्य महाराजा सूर सिंह ने अष्टखंबा महल बनवाया है। तो इस प्रकार हमने बालसमंद झील के बारे में जाना। अब हम जानते हैं गजनेर झील, जो कि बीकानेर जिले में स्थित है। इस झील को पानी के शुद्ध दर्पण की संज्ञा दी गई है। तो ध्यान देना बच्चों कि किस झील को पानी के शुद्ध दर्पण की संज्ञा दी गई है, तो वह बीकानेर की गजनेर झील है। एडवर्ड सागर या गैप सागर, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। महारावल गोपीनाथ द्वारा निर्मित इस झील में बादल महल स्थित है। यहाँ कालीबाई की मूर्ति भी स्थित है। विवेकानंद स्मारक भी स्थित है। तो हमने गैप सागर के बारे में जाना। नंदसमंद झील, जो कि राजसमंद जिले में स्थित है, जिसे राजसमंद की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। अब हम जानते हैं कायलाना झील के बारे में, जो कि जोधपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण सर्वप्रताप ने इस झील का निर्माण करवाया था। इसके पास ही माचिया सफारी पार्क भी स्थित है। इसी पर कागा की छतरियाँ हैं। तो ध्यान देना कि कागा की छतरियाँ किस झील पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा कायलाना झील पर स्थित है। अब हम मोती झील के बारे में जानते हैं, जो कि भरतपुर जिले में स्थित है। इसे रूपारेल के पानी को रोककर बनाया गया था। इसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील को कहा जाता है। इस झील से नील हरित शैवाल प्राप्त होते हैं, जिससे नाइट्रोजन युक्त खाद बनती है। तो इस प्रकार हमने राजस्थान की मीठे पानी की जो झीलें हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अब हम जानते हैं राजस्थान की कुछ खारे पानी की प्रमुख झीलें, जिनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सांबर झील। यह झील जयपुर की फुलेरा तहसील में स्थित है। ध्यान देना, सांबर झील कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण चौहान शासक वासुदेव ने करवाया था। तो सांबर झील का निर्माण चौहान शासक वासुदेव ने करवाया। यह भारत में खारे पानी की आंतरिक सबसे बड़ी झील है। यह आंतरिक सबसे बड़ी झील खारे पानी की सांबर झील ही है। इसमें खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़ नदियाँ आकर गिरती है। यह झील दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर लंबी और 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। यह देश का नमक बनाने वाली सबसे बड़ा आंतरिक स्रोत है। यहाँ मार्च से मई माह के मध्य नमक बनाने का कार्य किया जाता है। यहाँ पर नमक रेस्टा, क्यार 2 विधियों से तैयार होता है। यहाँ नमक केंद्र सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी सांबर सोल्ट लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाता है। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% यहाँ से उत्पादित होता है। यहाँ पर स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाया जाता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो ये प्रश्न भी अच्छा है कि स्पाइरुलिना नामक शैवाल किस झील पर पाया जाता है। तो ध्यान देना बच्चों, यह शैवाल सांबर झील पर पाया जाता है। यहाँ पर साल्ट म्यूजियम बनाया गया है, जिसे
रामसर साइट पर्यटन स्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर स्पाइनुला नामक शैवाल पाया जाता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। यहाँ पर साल्ट म्यूजियम भी बनाया गया है। दादू दयाल दादू दयाल जिसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है, ने प्रथम उपदेश सांबर झील के किनारे ही दिया था। तो दादू दयाल ने अपना जो प्रथम उपदेश है सांबर झील के किनारे ही दिया था। इसी झील के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है जिसे तीर्थों की नानी या देवयानी माता के नाम से भी जाना जाता है। तो शाकंभरी माता को तीर्थों की नानी या देवयानी माता के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मंदिर सांबर झील के किनारे स्थित है। अकबर और जोधा का विवाह भी यहाँ ही हुआ। कुरंजा और राजहंस पक्षी भी यहीं आते हैं। अब हम बात करते हैं खारे पानी की अन्य झील पचभद्रा के बारे में, जो कि बाड़मेर में स्थित है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा के पास यह झील स्थित है। इस झील का निर्माण पंचा भील के द्वारा करवाया गया था। तो ध्यान देना दोस्तों, जो पचभद्रा झील है उसका निर्माण पंचा भील ने करवाया था, अतः इसे पंचभद्रा कहते हैं। इस झील का नमक समुद्री झील के नमक से मिलता जुलता है। इस झील से प्राप्त नमक में 98% मात्रा सोडियम क्लोराइड है, अतः यहाँ से प्राप्त नमक उच्च कोटि का है। इस झील से प्राचीन समय से ही खारवाल जाति के 400 परिवार मोरली वृक्ष की टहनियों से नमक के स्फटिक तैयार करते हैं। तो यहाँ की जो खारवाल जाति है वो प्राचीन काल से ही यहाँ का नमक का निर्माण कर रही है। अब हम जानते हैं डीडवाना झील के बारे में, जो कि नागौर जिले में स्थित है। राजस्थान के नागौर जिले में लगभग 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली इस झील में सोडियम क्लोराइड के बजाय सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है, अतः यहाँ से प्राप्त नमक खाने योग्य नहीं है, इसलिए यहाँ का नमक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। इस झील के समीप ही राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क के नाम से 2 इकाइयाँ लगाई गई है, जो सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड का निर्माण करती है। थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पर नमक बनाने का कार्य निजी इकाइयों द्वारा भी किया जाता है, जिन्हें देवल कहते हैं। इसमें नमक पुराने तरीके से बनाया जाता है। अब हम अन्य झील के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है लूणकरणसर, जो कि राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। यह झील अत्यंत छोटी है, परिणाम स्वरूप यहाँ से थोड़ी बहुत मात्रा में नमक स्थानीय लोगों की आपूर्ति कर पाता है। उत्तरी भारत की एकमात्र खारे पानी की झील है। लूणकरणसर मूंगफली के लिए भी प्रसिद्ध है और इसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। तो लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं नावा झील के बारे में, जो कि नागौर में स्थित है। यहाँ पर आदर्श लवण पार्क की स्थापना की गई है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में चर्चा करते हैं। सांबर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ध्यान देना दोस्तों, खारे पानी की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है राजस्थान की सांबर झील। कैप्शन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की दृष्टि से वोन झील तुर्की सबसे खारे है। तो इस प्रकार आज हमने राजस्थान की खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।